हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव तक बता दिया था। वैद्युत विभव क्या है, उसका मात्रक क्या है, वोल्ट, 1 वोल्ट की डिफाइन भी करा दी। अब उसके बाद में अगला हमारा जो टॉपिक है, अगली हेडिंग है, डेरिवेशन हमको करनी है। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र है कोई, उसमें हम एक आवेश को ले जा रहे हैं और दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। एक बिंदु होगा तब विभव होगा, दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो बिंदु हैं हमारे, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु, यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वी है और यहाँ पर वी हो गया। तो ले जाने में एक आवेश मानो क्यू को हम ले जा रहे हैं, उनके बीच में हमको डब्ल्यू अगर कार्य करना पड़े तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी विभव में अंतर, तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। या आवेश क्यू नॉट ले जा रहे हैं, मान लीजिए क्यू नॉट, तो यहाँ क्यू नॉट लगा दीजिए। अगर हमें किया गया कार्य यहाँ डब्ल्यू क्या हो जाएगा फिर, यानी किया गया कार्य। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू नॉट वी ए माइनस वी वी। ये विभव का अंतर है, वी ए माइनस वी वी को वैल्यू देने रखी है, तो वी ए माइनस वी वी को हम क्या मान सकते हैं, डेल्टा वी, यानी विभव में अंतर। तो W बराबर क्यू नॉट डेल्टा वी। ये हम जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा के होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कण द्वारा, मानिए इस कण को हम ले जा रहे हैं, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा के, प्राप्त गतिज ऊर्जा की होगा। कितनी गतिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, यानी W बराबर K गतिज ऊर्जा हो गई, यानी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर क्या हो गया, या K इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। यानी ये हमारा W बराबर क्या आ गया था, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट डेल्टा वी, यानी K बराबर जो हमारा होगा क्यू नॉट डेल्टा वी। अब K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ भी वेलोसिटी है और ये भी पोटेंशियल है, तो यहाँ लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट डेल्टा वी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट डेल्टा वी अपॉन एम, और ओनली वी की वैल्यू अगर निकालें हम वेलोसिटी, तो √2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम। तो इस तरह से आपकी ये वी की वैल्यू निकला, यानी इतने वेग से जो है कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर अग्रसर होगा, जाएगा। इससे अगले टॉपिक में आगे और कुछ बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी W बराबर हमने आपको बताया था Q0 इंटू VA माइनस VB। अब यदि Q0 बराबर 1 कूलाम हो, यानी Q बराबर NE, N यानी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, E पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो VA माइनस VB की वैल्यू जो विभवांतर इसमें आ रहा है वो 1 वोल्ट। तो W बराबर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर NE की जगह 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू क्या है 1 वोल्ट। तो क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आप इसे नोट डाउन करें और फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।